अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आफाफ मंसूर और आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ उस मौजू का ताल्लुक चैरिटी से है। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पे और इंक्लूजन पे बात करती रहती हूँ तो मुख्तलिफ़ सेशंस में भी लोगों का मुझे ये कंसर्न सुनने को मिला और उनका ये ख़्याल कि चैरिटी के ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऐसे तबकात हैं हमारे सोसाइटी में जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, या ऐसे वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह से मुआशरे के ऐसे तबकात में शामिल हैं जो तादाद में कम है या किसी भी तरह से माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। उन लोगों के लिए हमारे यहाँ जो आम तौर पर एक कॉन्सेप्ट होता है वो हमदर्दी का होता है, और उस हमदर्दी के लिए हम एक बहुत बड़ा दिल खोल के हमारी नेशन जो है वो चैरिटी की तरफ जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, चैरिटी या खैरात का जो तसव्वुर है ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि खैरात का जो तसव्वुर है या चैरिटी का तसव्वुर जो है ये कभी भी हमें स्ट्रेंथन नहीं करता, सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करता, बल्कि सिस्टम को वीक करता है। खैरात सिर्फ उस सूरत में या उस तबके के लिए या उस ग्रुप के लिए होनी चाहिए जो किसी भी तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, सोसाइटी में इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे तबकात जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हैं या डिसेबिलिटीज़ के साथ जो लोग हैं हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम उनके लिए बहुत सारे चैरिटी के इक़दाम जो हैं वो कर देते हैं। अब यानी हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है, देखने में मिलता है कि ये अभी जब शुरू होने वाला होगा रमज़ान का सीज़न और ज़कात का सीज़न, तो हम बहुत दिल खोल के जो है वो चैरिटी की तरफ जाते हैं, ज़कात की तरफ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे अदारे जो इनका ताल्लुक डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काम करने वाले अदारे हैं, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काम करने वाले अदारे हैं, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करने वाले अदारे हैं, वो ज़कात की तरफ जाते हैं और लोग ज़कात देना पसंद भी करते हैं उन अदारों को। डेफिनेटली उनका हक़ है, उनको ज़कात देनी चाहिए, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ज़कात हम सिर्फ उस सूरत में इन लोगों को देने का आदी बनाएं। यानी इसका मतलब ये है कि हम चूँकि उनके लिए एक आसान रास्ता निकाल देते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमारे लिए भी यही ही एक रास्ता है कि हमें कोई चैरिटी आती रहे और हमें कोई काम ना करना पड़े और हम इस तरफ चलते रहें। लेकिन इसमें 2-3 असूल जो जहन में रखने के हैं वो ये हैं कि एक तो जब हम चैरिटी करते हैं तो हम स्टैम्प कर देते हैं उस तबके को भी कि ये चूँकि काम नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है और ये डिज़र्व करते हैं कि इनको जो है वो चैरिटी के ज़रिए, खैरात के ज़रिए जो है वो इनकी फाइनेंशियल मदद की जाए। दूसरी चीज़ हम ये डिटरमिन कर देते हैं कि ये एक ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जिसका सर्कल सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के ऊपर चल सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिटरमिन करके ये एक्सपेक्ट करें कि चैरिटी करने से ये लोग हमारे नॉर्मल स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएंगे, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें अपने इस तसव्वुर को या चैरिटी के इस तसव्वुर को बदलने की ज़रूरत है। चैरिटी करने के साथ साथ हम ना सिर्फ इनको एक मखसूस तबके का एक मुस्तकिल हिस्सा बना देते हैं, बल्कि हम इन्हें एक तरह से नकारा साबित करने की भी कोशिश करते हैं। और चैरिटी का जो सर्कल है वो हमेशा चैरिटी में ही रहता है, यानी हम उन्हें किसी तरह से भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करते, हम एम्पावर नहीं करते हैं उन्हें। तो हमें ये जो चैरिटी या सिंपैथिज्म का तस्वर है इसको हमें एम्पैथी की तरफ लेके आना चाहिए। यानी एम्पैथी करना कोई गलत बात नहीं है, यानी आप उनके लिए फील करें, लेकिन आप उनके लिए मुनासिब बंदोबस्त करें। अब ये जिम्मेदारी जो है ये तमाम स्टेक होल्डर्स पे है, सोसाइटी पे तो है ही है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स जो किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल सर्विसेज की जो डिपार्टमेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनका ताल्लुक उनकी एम्पावरमेंट से हो। और एम्पावरमेंट यकीनी तौर पे आप चैरिटी से नहीं कर सकते हैं। एम्पावरमेंट के लिए आप उनको वैसे ही वसाइल देने हैं, इक्विटेबल वसाइल जिनको कहते हैं, जो कि आप अपने बाकी लोगों को दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो डिसेबिलिटीज़ के लिए स्कूल सिस्टम है वो सेग्रीगेटेड स्कूल सिस्टम काम कर रहा है। अब सेग्रीगेटेड स्कूल सिस्टम में आपने बाकी तमाम बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में तो एजुकेशन फ्री की हुई है, लेकिन आप इनको एडिशनल चीज़ें भी देते हैं। नो डाउट वो इंसेंटिव्स के तौर पे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ये चीज़ देखने में आई है कि इन पेरेंट्स को फिर इस चीज़ के लिए एक आदत डेवलप हो जाती है कि ये बच्चे हमारे बाकी बच्चों के लिए तो वो स्कूल में यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं कर रहे होते। सिमिलरली आप ट्रांसजेंडर्स का केस देख लीजिए, उनके लिए अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक अलग स्कूल भी बना दिया गया।
ہم ایک طرف تو انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں، ایکول اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی بھی ہیومن رائٹ یا ایکول اپرچونٹیز یا ایکول ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کے لیے الگ الگ سیگمنٹس بناتے جائیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے ان کو انکلوڈ کر دیا ہے. یہ کسی حد تک تو ایک اپریشیبل اقدام ہو سکتا ہے، لیکن مستقل علاج نہیں ہے، مستقل اس کا ایک ذریعہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کنفائن کر دیا ہے خاص ہی ادارے کے لیے، اس کے علاوہ وہ کہیں اور موو نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور کہیں رسائی حاصل نہیں ہے ان کو. تو یہ میرا مقصد، بنیادی مقصد جو آج کی گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس ایک آرگنائزیشن آئی ہوئی تھی، چونکہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ میرا تعلق ہے اور ایسے افراد جو کسی نہ کسی طرح سے کسی معذوری کا شکار ہے، ان کے ساتھ کسی نہ طرح سے تعلق رہتا ہے. تو اب وہ آرگنائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن اگین وہ جتنے بھی وسائل پرووائڈ کرتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے، یعنی وہ فنڈس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ اسٹائپنڈ دے رہے ہیں ان اسپیشل لوگوں کو، ہم نے ان کے لیے یہ خاص حصہ مقرر کر دیا ہے، یہ ان کو ہر مہینے پہنچ جاتا ہے اور ان کی مدد ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہ کام آپ کریں، ضرور کریں. انیشیل سٹیجز پہ ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو اپنے اوپر سٹینڈ کرنے کی، لیکن جو ان کے لیے مستقل حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ انہیں ایک مناسب طریقے سے کسی ٹریننگ کا انتظام کریں، انہیں اسکلفل بنائیں، انہیں کوئی سی بھی طرح سے ان کو یہ امپاورمنٹ دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور فائنینشلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کر سکیں. سو پلیز خدارا یہ چیریٹی والے کانسیپٹ سے نکلی ہے، اور اس کا کام اسٹیک ہولڈرز کا تو ہے ہی ہے، لیکن سوسائٹی کا اس لیے کہ سوسائٹی اس کو پروموٹ کرتی ہے. سوسائٹی کا اپنا رول پلے کرنا بہت ضروری ہے. مطلب ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن آپ کتنا رول پلے کر رہے ہیں اپنا، آپ اس چیز کو کتنی حد تک سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کوئی وسائل دینے ہیں، آپ نے ان کے لیے صرف ایک خیراتی طریقے سے ان کی مدد کر کے آپ سمجھیں کہ آپ ان کی اس جو کمی ہے یا محرومی ہے آپ اس کو مزید امپاور کرتے ہیں، آپ اس کمی یا محرومی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اس پہ ضرور سوچیے گا، اور اس کے لیے آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان پہ بھی فوکس کیجئے. لیکن اس میں بہت زیادہ ایک جو تعلق ہے وہ یقیناً جو افراد خود کسی نہ کسی طرح سے کسی محرومی کا شکار ہیں ان کے اپنے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اپنی قابلیت کو پہچانیں، اپنی ایبلٹیز کو پہچانیں، اپنی اسٹرینتھس کو پہچانیں، اور اپنے لیے خود ڈگنیفائڈ رول یا مقام جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے لیے لوگ، مطلب جب آپ اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر لوگ بھی آپ کو اس نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے لیے کام کیجئے، اپنی اسٹرینتھس پہ کام کیجئے، اور اسی طرح سے آپ جب خود اپنے آپ کو قابل سمجھیں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کو قابل سمجھنا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ.